यूनिवर्सिटी का एडिटोरियम खचाखच भरा हुआ था। रंग बिरंगे आंचलों की बहार, चहमकोइयों की बिनबिनाहट, कुछ हंसी की आवाजें पूरे हॉल में फैली थीं। स्टेज के पीछे दीवार पर एक बड़ा सा पाकिस्तान का झंडा आवेजा था। स्टेज पर 7 कुर्सियां नीम दायरे में एक साइड पर रखी थीं। इन कुर्सियों के सामने एक कुर्सी रखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक साइड पर एक कमेटी बैठेगी और सामने कुर्सी पर कोई मुल्जिम। चंद ही लम्हों में वहां 3 प्रोफेसर यूनी के और 2 अफराद किसी एनजीओज के नुमाइंदे, एक डीसीओ जो आज के चीफ गेस्ट भी थे और एक मजहबी रहनुमा आकर बैठ गए। जैसे ही वो सब हॉल में एंटर हुए थे, पूरे हॉल में एक बार तो खामोशी छा गई थी। हॉल में कुर्सियों को 2 इतराफ में लगाया गया था। एक तरफ लड़कियां बैठी थी, दरमियान में रास्ता और दूसरी तरफ लड़के बैठे थे। आयजा ने फ्रंट रो की उस सीट पर कब्जा किया जहां से स्टेज बिल्कुल सामने था। उसके बरअक्स उमर दरमियान में एक रो के बिल्कुल आखिर में एक कोने में बैठा था, जहां से किसी लड़की पर नजर ना पड़े। उसे इन मुबाहसे में हिस्सा लेने का बस इतना ही शौक था कि आता, सुनता और चला जाता। तकरीब का आगाज तलावत से किया गया और नात भी पढ़ी गई। उसके बाद स्टेज सेक्रेटरी माइक पर आए और कहने लगे, इस तकरीब को दिलचस्प बनाने के लिए आप में से कुछ लोगों को चुना गया है जो अपना नाम दे चुके हैं। उनसे यहाँ मौजूद पैनल सवालात और बहस करेगा। तो इस सिलसिले में पहला जो नाम है वो है मिस राहीला फारूकी का। मिस राहीला फारूकी से दरख्वास्त है वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। फ्रंट रो में बैठी एक लड़की उठी और स्टेज पर जाकर उस एक कुर्सी पर बैठ गई जिसका रुख 7 कुर्सियों की तरफ था। मुबाहसा शुरू हो गया। लड़की में कॉन्फिडेंस तो था, मगर उसके जवाबात और बहस इन्हीं पॉइंट्स के इर्द गिर्द घूमती रही जो आम तौर पर मशहूर थे। मसलन जदीद तालीम का ना होना एक रुकावट है, औरतों को आगे नहीं आने दिया जाता, सियासतदान अपने मुफादात की खातिर काम करते हैं, वगैरह वगैरह। 15 मिनट गुजरे तो राहीला को टाइम ओवर का बताया गया तो वो उठकर अपनी सीट पर वापस चली गई। नेक्स्ट अनाउंसर ने ऐलान किया, हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट हैं मोहम्मद उमर फारूक, लास्ट सेमेस्टर, डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामियात। उमर अपनी जगह सुन हो गया। उसके अंदर तूफान सा चलने लगा। उसे लगा जैसे उसने गलत सुना हो। उसने इधर उधर देखा मगर कोई खड़ा ना हुआ। ये कैसे हो सकता है? उसने तो अपना नाम नहीं दिया, ना लिखवाया। जरूर कोई गलत फहमी हुई है। इतनी देर में अनाउंसर ने दूसरी मर्तबा उसका नाम पुकारा। उससे अगली रो में उसका एक क्लासमेट बैठा था जिसने चिल्ला कर कहा, सर ये यहाँ है। आधे हाल की नजरें उमर ने खुद पर महसूस की। उसे अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी। प्लीज आप स्टेज पर तशरीफ ले आएं, अनाउंसर ने उमर की तरफ देखते हुए कहा। बेअख्तियार उमर उठकर खड़ा हुआ और स्टेज की तरफ चल तो रहा था, मगर उसको यूं लग रहा था जैसे उसके कदम मन मन के हो गए हों। स्टेज पर पहुंचकर उमर ने कुर्सी पर बैठने की बजाय खड़े होकर माइक उठाकर कहा, मैं आपसे माजरत करता हूं। मैंने अपना नाम इस मुबाहसे के लिए नहीं दिया था और ना कोई इसके लिए तैयारी की। मैं तो अपना नाम सुनकर हैरान हूं कि मेरा नाम क्यों लिया गया। उमर ने अपनी जान छुड़वाने के लिए मुख्तसर से फिक्रे अदा किए। इससे तो ये तकरीब और भी दिलचस्प हो जाएगी। हमें और यहाँ मौजूद हर शख्स को वो जानने का मौका मिलेगा जो एक आम इंसान के दिल की बातें हैं। बराए करम बैठ जाइए। आप भी पाकिस्तानी हैं और इसमें कोई तकरीर नहीं करनी जिसके लिए आपको तैयारी की जरूरत हो। सिर्फ चंद आसान सवालात के जवाब देने हैं, प्रोफेसर खालिद ने माइक में बोलते हुए कहा। उमर को महसूस हो गया कि नाचार उसे ये कड़वा घूंट भरना पड़ेगा। वो खामोशी से कुर्सी पर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद की तो दफातन उसके जहन में बाबा की आवाज गूंजने लगी, जब मुश्किल कोई पेश आई अपने मददगार अल्लाह को बुला लेना, वो जरूर मदद करेगा। ये आवाज सुनाई देते ही फौरन उमर ने अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़कर 7 बार हस्बनल्लाह व नेमल वकील पढ़ लिया। उसे पूरे जिस्म में सुकून की लहर दौड़ती हुई महसूस हुई।
इधर पैनल अपना पहला सवाल कर रहा था। आप के हिसाब से वो क्या अवामिल हैं जो पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट हैं? प्रोफेसर जमील ने पूछा। सब कुछ आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। उमर के मुंह से ये अल्फाज फिसल गए। मसलन? प्रोफेसर जमील का सवाल। पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान के कानून, पाकिस्तान का निज़ाम तालीम, पाकिस्तान का निज़ाम मईशत, सब का सब बिगड़ा हुआ है। उमर का जवाब। पहली बार पूरे हॉल में सनसनी सी दौड़ गई। कुछ पिछली कुर्सियों वाले खड़े होकर स्टेज की तरफ देखने लगे और आयशा कबीर, वो तो भूल चुकी थी वो कहाँ है, क्यों है, क्या हो रहा है। वो तो बस वालेहाना अंदाज में उमर को देखे जा रही थी। उसकी नजरें वालेहाना उमर के चेहरे का तवाफ कर रही थीं। उसके हिलते लबों को देख रही, उमर के माथे पर पड़ी शिकने गिन रही थीं। आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं? डीसीओ का नागवारी से सवाल। जी हाँ, अच्छी तरह। लापरवाही से उमर का जवाब। पाकिस्तान के आइन में क्या खराबी है? एक एनजीओ के नुमाइंदे सरमद का सवाल। पहले एक सवाल मेरा इसी हवाले से कि ये आइन किसने बनाया था? उमर का जवाब की बजाय सवाल। ये आइन 1973 में जुल्फकार भुट्टो की सरबराही में एक कमेटी ने बनाया था। प्रोफेसर जमील का जवाब। जब ये तय हो गया पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्लाम को यहाँ का मजहब करार दे दिया गया, तो ये मगरिब ज़दा आइन क्यों लागू किया गया? क्या हमारे पास आईने कुरान नहीं था? क्या हमारे पास हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज ए लीडर रोल वाला आइन नहीं था? या तो ये बता दीजिए कि इस आईने कुरान में ये कोताहियां या कमियां थीं, या 1973 का आइन बनाने वाले ज्यादा ज़हीन थे? इस आइन से बेहतर आइन हमारे पास था जिसे ठुकराया मगरिब का जमहूरियत ज़दा आइन हम पर मुसल्लत कर दिया गया। आर्टिकल 2 के ये अल्फाज कि अल्लाह तबारक व ताला ही कुल कायनात का बिला शिरकत गैर हाकिम मुतलक है। उसने जमहूर के जरिए मुमलिकत पाकिस्तान का जो इख्तियार सौंपा है वो इसका मुकर्ररा हदूद के अंदर मुकद्दस अमानत के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। ये शक तो शामिल कर दी गई, मगर इस पर अमल कहाँ है? उमर का तड़क कर जवाब। एक खामोशी सी पूरे हाल पर छा गई। सवालात करने वाले कमेटी भी पहलू बदलने लगी। जवाब ऐसा था कि किसी सवाल की गुंजाइश ही ना बची थी। ना तो ये कह सकता था कोई कि आईने कुरान में ये खामी थी, और ना कोई ये कह सकता था कि 1973 का आइन बनाने वाले ज्यादा ज़हीन थे। पाकिस्तान के कवानीन में क्या खराबी है? प्रोफेसर अतहर का सवाल। खराबियां ही खराबियां हैं। जब कह दिया कि चोर का हाथ काट दो, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक कहा कि अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करती तो उसका हाथ भी काट देता, तो फिर ये कानून कैसे और क्यों हैं? इन कवानीन के तहत इंसाफ लेने में नस्लों को थाने कचहरियों के चक्कर काटने पड़ते हैं। फांसी पर झूल जाने के बाद फैसला आता है, मुल्जिम बेकसूर था। वकीलों की कमाई ही झूठ पर होती है। अगर इनका फरीके हक पर भी हो तो उन्हें सच को सच साबित करने के लिए भी झूठ बोलना पड़ता है। इस्लाम का निज़ाम बेहतरीन निज़ाम था, जहां गांव का काजी, फिर शहर का काजी, फिर मुल्क का काजी। साहिल अपने गांव, अपने इलाके के काजी के पास रात को भी आता तो काजी उसकी बात सुनने का पाबंद था। ना जज की छुट्टी का मसला, ना वकीलों की फीस का मसला, ना चक्कर काटने का मसला, ना तारीखों का मसला। उमर का इत्मीनान से जवाब। पीछे बैठा आधा हाल अब उठ उठ कर उमर को वाज़े देखने की कोशिश कर रहा था, मगर ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि प्रोफेसर जमील का सवाल जारी था। मगर उमर ने सवाल काट कर जवाब दिया, ऐसा मुमकिन है। बेशक सऊदी कवानीन अब अपनी वक़्त खो रहे हैं, मगर यही कवानीन वहाँ मौजूद हैं जिनकी वजह अमन है। अगर यूनियन की सतह पर चेयरमैन बनाए जा सकते हैं तो काजी भी बनाए जा सकते हैं, और हुकूमत का बहुत सा सरमाया जो अदालतों कचहरियों में लगता है वो भी बच जाएगा।
DCO اب غور سے عمر کو دیکھنے لگا اور پاکستان کے نظام تعلیم میں کیا خرابیاں ہیں، اور کوئی سوال نہ مل پایا تو ایک اور NGO کے نمائندے جبران نے پوچھا، جب انسان کوئی راہ چنتا ہے تو دیکھتا ہے کہ پہلے کون سے لوگ تھے اور کس راہ پر چل کر کامیاب ہوئے۔ میں ایسے لوگوں کی مثال دیتا ہوں اور ان کا نظام تعلیم بتا دیتا ہوں، فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا کہ نظام تعلیم کیسا ہونا چاہیے تھا۔ یورپ والوں نے جابر بن حیان کو گیبر، ابن رشد کو اویرو، ابن سینا کو ایوونا اور ابن الہیشم کو الہیزن کہنا شروع کیا تاکہ ان کا مسلمان اور عرب ہونا ثابت نہ ہو۔ ابن سینا کی کتاب القانون، بصری کی کتاب الحیوان اور ابو القاسم کی جراحی 17ویں صدی عیسوی تک یورپ میں نصابی کتب کے طور پر پڑھائی جاتی رہیں۔ ان کتابوں میں انسانی دماغ اور اعصاب کی تصاویر بنی تھیں۔ کاغذ کی صنعت کو اوج کمال پر پہنچانے والے اہل شاطبہ ہیں۔ شاطبہ بلاد اندلس میں سے ایک شہر ہے۔ چھپائی کی مشین اور مطابع کے پہلے موجود مسلمان سائنسدان ہیں۔ دوران خون کا جدید نظریہ ولیم ہاروے سے منسوب کیا جاتا ہے، حالانکہ اس سے بہت پہلے ابن النفیس نے نظریہ پیش کیا تھا۔ ابو القاسم الزہراوی نے مثانہ کی پتھری نکالنے کے لیے جسم کا جو مقام آپریشن کے لیے تجویز کیا تھا، آج تک اسی پر عمل ہو رہا ہے۔ محمد بن زکریا رازی دنیا کے پہلے طبیب جنہوں نے TB کا علاج اور چیچک کا ٹیکہ ایجاد کیا تھا۔ الجبرا خصوصی طور پر مسلمانوں کی ایجاد ہے۔ عمر خیام نے شمسی کیلنڈر مرتب کیا۔ سورج اور چاند کی گردش، سورج گرہن، علم المیقات اور بہت سے سیاروں کے بارے میں غیر معمولی سائنسی معلومات بھی البیرونی جیسے نامور مسلم سائنسدان نے فراہم کی۔ رائٹ برادران کو ہوائی جہاز کا موجد مانا جاتا ہے کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھے، مگر حقیقت یہ ہے کہ عباس بن فرناس وہ عظیم سائنسدان ہے جس نے دنیا کا سب سے پہلا ہوائی جہاز بنا کر اڑایا تھا۔ وہ کافی دیر ہوا میں اڑتا رہا، مگر اس کے ہوائی جہاز میں لینڈنگ کے لیے دم والی ٹیکنیک کی کمی تھی، جس کی وجہ سے لینڈنگ کے دوران وہ گر کر ہاتھ پاؤں توڑوا بیٹھا تھا، مگر اس نے اپنے شاگرد کو دم کے اصول کو یاد رکھنے کی نصیحت کی تھی۔ اب آتے ہیں ان کے نظام تعلیم کی طرف۔ تو اس دور میں اتالیق یعنی ٹیچرز ہوتے تھے جو بچوں کو ابتدائی تعلیم گھروں پر جا کر دیتے تھے۔ اس کے بعد مدرسے تھے جو حکومت کی تنخواہوں پر نہیں چلتے تھے۔ ان مدرسوں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی جاتی تھی۔ اب نہ تو وہ ٹیچرز رہے نہ وہ مدرسے، اب سکولز ہیں، کالجز، یونیورسٹیاں ہیں جو بس پیسہ کمانے کے لیے ایک کاروبار بن چکا ہے۔ عمر کا انتہائی تفصیل سے جواب۔ اب لاسٹ یہ بھی بتا دیں نظام معیشت میں کیا برائی ہے۔ DCO کا دلچسپی سے سوال۔ سود ہماری معیشت کی بنیاد ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ لڑ کر رکھی گئی تو کامیاب کیسے ہوتی؟ لین دین میں سود ہو تو ترقی نہیں ہو سکتی، تباہی ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صاحب مکس ٹیکس وصول کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور پاکستان کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ ٹیکس پر ٹیکس لگا کر IMF کا سود ادا کر رہی ہے۔ خنزیر پر تکبیر پڑھ کر چھری پھیرنے سے وہ حلال نہیں ہو جاتا۔ محترم چیف گیسٹ صاحب، عمر کا جواب۔ اتنی دقیانوسی سوچ رکھنے کی وجہ سے ہی پاکستان ترقی نہیں کر رہا۔ یہ ماڈرن ورلڈ ہے، پوری دنیا میں یہی نظام چل رہا ہے۔ ہم اس نظام کے بنا نہیں چل سکتے، یہ ہماری مجبوری ہے۔ NGO کے نمائندے جبران کا تیزی اور تلخی سے وار۔ جاپان بھی بڑا دقیانوس ہے، جہاں 1990 سے زیرو شرح سود اور منفی شرح سود کی پالیسی چل رہی ہے۔ زیرو شرح سود کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی قرض لے گا بینک سے تو اسے کوئی سود نہیں دینا پڑے گا، اور منفی شرح سود کا مطلب کہ اگر کوئی بینک میں اپنی رقم رکھواتا ہے تو اسے بینک والوں کو پیسے ادا کرنے پڑیں گے۔ بینک والوں کی
सर्विसेज और अपने पैसों की हिफाजत के लिए। जापान भी बड़ा दकियानूस है, मगर फिर भी ना जाने इतनी तरक्की क्यों कर रहा है। चलो मैं दकियानूस हूँ, जाकर गूगल पर सर्च कर लें, मैं गलत कह रहा हूँ या सही। उमर का जवाबी वार और तंज। जिब्रान बगलें झांकने लगा। इस पॉलिसी पर डेनमार्क के मरकजी बैंक ने 2012 से अमल शुरू कर दिया है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने 2014 से, स्वीडन और स्विट्जरलैंड ने 2015 से, बरतानिया, रूस वगैरह बाज दूसरे ममालिक कोविड-19 के बहरान में इस पॉलिसी को इख्तियार कर रहे हैं। ओ याद आया, कुछ अरसे पहले तो अमेरिका ने भी इस पॉलिसी पर अमल करने का ऐलान किया था। उन्होंने शरह सूद में कमी भी की है और इसे जीरो तक ले जाने का इरादा रखते हैं। साथ ही याद आया, पाकिस्तान स्टेट बैंक ने भी भेड़ चाल देखते हुए शरह सूद में कमी की है। उमर ने एक कहा लगाया और कहने लगा, जिस बात को इस्लाम ने सदियों पहले बता दिया था, तजुर्बात के बाद, नुकसानात के बाद दुनिया मजबूर होकर उसी तरफ आने पर मजबूर हो रही है। और पाकिस्तान के लिए वैसे तो बहुत मुश्किल है ज़ीरो और मनफी शरह सूद पॉलिसी पर अमल करना, लेकिन अगर अमेरिका और बरतानिया ने ऐसा किया तो उनके पीछे पीछे इन्होंने भी कम करना शुरू कर दी। इसका मतलब है आपको पाकिस्तान पसंद नहीं? डीसीओ ने पूछा। मैंने कब कहा, लेकिन मेरे इस मुल्क के साथ जो गलत किया जा रहा है मैं उसे गलत कहूँगा, दुरुस्त नहीं। और रही पाकिस्तान से मोहब्बत की बात, तो दुनिया की तारीख में सिर्फ दो ऐसी जगहें जो इस्लाम की बुनियाद पर वजूद में आईं, एक मदीना जिसका मतलब पाक जगह, एक पाकिस्तान जिसका मतलब भी पाक जगह। पाकिस्तान 27 रमज़ानुल मुबारक को वजूद में आया। दुनिया के लिए ये सब इत्तफाक हो सकता है, मगर मेरे लिए ये मेरे रब का इशारा है कि पाकिस्तान से इस्लाम का कोई बड़ा काम लिया जाएगा। आपने शायद नोट नहीं किया, मेरे 5 मिनट ऊपर हो चुके हैं। ये कहकर उमर उठा और वापस अपनी सीट की तरफ चलने लगा। मुंतज़म ने चौंक कर घड़ी को देखा। वो भूल चुका था कि मुबाहसा हो रहा है और एक टाइम लिमिट मुकर्रर है। उमर अकेला नहीं खड़ा हुआ, उसके खड़े होते ही पूरा हाल खड़ा हो चुका था और तालियों की ज़बरदस्त गूंज और तहसीन के ऐसे नारे बुलंद हुए कि ऐसा लगा जैसे हाल की छत ही उड़ जाएगी। वो खामोश पसंद सा लड़का जब बोला तो प्रोफेसर तक को सब कुछ भूल गया। उसकी बातों से आयजा को लगा जैसे वो सियासतदान भी है, वो कानूनदान भी है, वो माहिर तालीम भी है, वो माहिर माइशत भी है, वो माहिर मजहबी अमूर भी है। पता नहीं अगर वक्त मिलता तो वो और क्या क्या बन जाता, मगर हकीकत ये थी कि वो बस एक सच्चा मुसलमान और मोमिन था। शायद ऐसे ही लोगों के लिए इल्लामा इकबाल ने कहा था, हर लहज़ाए मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, कहारी हो गुफारी हो कुद्दूसी हो जबरूत, ये चार अनासिर हों तो बनता है मुसलमान। आयजा ने पास से गुजरते उमर की खुशबू को गहरा सांस लेकर अपने अंदर समोने की कोशिश की। उसे बेख्तियार अपनी पसंद पर फख्र होने लगा था। वो दिन था जिस दिन उमर पूरी यूनिवर्सिटी में मशहूर हो गया। कासिम अपने अब्बू सेठ हलीम और नुमान के साथ बैठा था जब वो भयानक फोन कॉल आई। सेठ हलीम के नंबर पर कॉल आई। उन्होंने कॉल अटेंड की तो दूसरी तरफ से करख्त और सर्द आवाज सुनाई दी, तुम्हारी तरफ से कुछ राज लीक हुए हैं, रिपोर्ट दो। सेठ हलीम और कासिम इस आवाज को पहचानते थे। वो उनके किसी बड़े की आवाज थी जिनकी ईमा पर वो लोग काम कर रहे थे। सेठ हलीम ने मुख्तसर तौर पर सारे हवाल बयान कर दिए और साथ ही ये भी कह दिया कल तक इस सारे मामले को ख़त्म करके फाइनल रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी, बस कल तक की मोहलत दे दी जाए। दूसरी तरफ से बस ओके कहा गया और कॉल मुनक़ता कर दी गई। सेठ हलीम माथे पर आया पसीना पोंछते हुए कहने लगे,
ऊपर वालों को भी पता लग चुका है। ये अब हमारी जानों का मसला बन चुका है। मुझे नहीं पता कासिम, तुम जो चाहे करो उस लड़की के साथ, मगर मुझे हर बात की तह तक पहुंचना है। जितना चाहे पैसा खर्च करो, जितने मर्जी बंदे इस्तेमाल करो, बस कल तक ये मामला हल हो जाना चाहिए। आप फिक्र ना करें, मुझे अब पता है मुझे ये मामला कैसे हैंडल करना है। कासिम ने संजीदगी से जवाब दिया। अगले दिन हैदर बड़े जोश से उठा। उसे यही था कि अब उसकी ट्रेनिंग इन दोनों के साथ होगी, मगर उसे वो दोनों कहीं नजर न आए, तो उसने मास्टर से पूछ ही लिया। लेकिन मास्टर का जवाब सुनकर उसे बहुत मायूसी हुई। मास्टर ने कहा उनका ट्रेनिंग का पहला मरहला ख़त्म हो चुका था, इसलिए उन्हें दूसरे मरहले के लिए दूसरी जगह भेज दिया गया है, और तुम्हारा तो पहला मरहला अभी शुरू हुआ है। वो सारा दिन हैदर ने बड़ी बेदिली से एक्सरसाइजेज और दूसरे असबाक लिए। मास्टर ने भी उसकी ये बेदिली नोट कर ली। शाम को मास्टर ने उसे कहा, जितनी जल्दी तुम पहला मरहला तय करोगे उतनी जल्दी तुम उनके साथ मिल सकोगे। इस बात ने हैदर के अंदर पारा भर दिया और वो जी जान से अपने काम में लग गया, मगर वो भूल गया था कि मास्टर तो मास्टर है। उसे खूब पता है कैसे भैंस को चारे का लालच देकर पीछे लगाना है, कैसे जोश पैदा करके अपनी मर्जी का नतीजा हासिल करना है। खोला के लिए वो तमाम बातें हैरान कुन थीं, लेकिन इन तमाम बातों के जानने के बावजूद बाबा और राशिद ने तफसील नहीं बताई कि वो क्या करते हैं। इनके बकौल अभी खोला के लिए ये जानने का वक्त नहीं आया। जरार को भी इस बात पर बहुत गुस्सा आया था और उसने तो ये भी कहा कि मंसूर भी तो उनका ही हम उम्र है, मगर बाबा जानी ने जवाब दिया था, बेशक वो उनका हम उम्र है, मगर वो सुलझा हुआ और उनकी सोच से भी आगे की सोच रखने वाला इंसान है। उसमें कुछ खूबियां ऐसी हैं जिनकी वजह से वो बाबा की टीम में शामिल है। बाबा कल रात को ही वापस चले गए थे। खोला बैठी तो यूनिवर्सिटी में अपनी क्लास में थी, मगर उसका जहन बार बार रात को होने वाली बातों की तरफ भटक रहा था। खोला की नज़र क्लास में दाखिल होते कासिम पर पड़ी तो वो थोड़ा चौंक सी गई। कासिम बिना किसी की तरफ ध्यान दिए क्लास की सबसे पिछली रो में अकेला जाकर बैठ गया। अम्मार की तरफ उसने एक बार देखा, मगर अम्मार की सर्द महर सी नजरों का सामना न करते हुए उसने अपने लिए नई जगह चुन ली। सारा दिन लेक्चर्स होते रहे, मगर कासिम, जिसे हर बात में टांग अड़ाने की आदत थी, खिलाफे मामूल हर लेक्चर में चुप रहा। आखिरी पीरियड के बाद खोला यूनी की पार्किंग में आई। उसकी कार यूनी से बाहर निकलकर कुछ ही फासले तक चली होगी कि उसे रोड के किनारे खड़ा कासिम दिखाई दिया, जो हाथ उठाकर उसे रुकने का इशारा कर रहा था। पहले तो खोला ने नजरअंदाज करके गुजरना चाहा, मगर फिर खुद पर बेपनाह एतमाद और कासिम के डाटा के मुतालिक तजस्सुस के शायद उससे कुछ पता चल जाए कैसा डाटा था, क्योंकि बाबा ने उसके मुतालिक कुछ नहीं बताया था। इन दो बातों के जेरे असर उसके पांव ब्रेक पर जा पड़े। अगर उसने कोई हरकत करने की कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। खोला ने दिल ही दिल में खुद से कहा। जैसे ही कार कासिम के पास जाकर रुकी, खोला ने शीशा नीचे किया और सवालिया नजरों से कासिम की तरफ देखा। कासिम धीमे और बुझे हुए लहजे में बोला, अगर आप बुरा न मनाएं तो क्या 5 मिनट बात हो सकती है आपसे? खोला थोड़ा हैरान सी हुई, क्योंकि उसे लगा था कि कासिम उससे तंदो तेज लहजे में बात करेगा। कहें तो मैं आपकी गाड़ी में आ जाता हूँ, या आप मेरी गाड़ी में आ जाएं, या यहीं बाहर खड़े होकर बात कर लेते हैं। कासिम का लहजा हनूज धीमा था। खोला ने एक पल के लिए सोचा, फिर उसे बाहर खड़े होकर बात सुनना मुनासिब लगा। अगर हाथ पांव चलाने का मौका आया तो बाहर वो खुलकर चला सकेगी। यही सोचकर उसने दरवाजा खोला और खामोशी से बाहर आ गई। बोलो, खोला ने कासिम की तरफ रुख करते हुए कहा। वो चौकन्ना खड़ी थी। देखें, जो कुछ भी आपके हाथ लगा है वो आपके किसी काम का नहीं, ना ही आप उसे। कासिम ने इतना ही कहा था कि खोला को उसकी आंखों में एक चमक सी उभरती हुई महसूस हुई। खोला बेख्तियार एक्शन के लिए तैयार हुई। इससे पहले खोला उस चमक को कुछ समझ पाती और कुछ कर पाती, एक शदीद दर्द की लहर
उसे अपने सर के पिछले तरफ महसूस हुई, जैसे किसी ने बड़े जोर से किसी सख्त चीज का वार किया हो। खोला ने फौरन मुड़कर देखना चाहा, मगर इससे पहले ही एक और जोर की ज़रब उसके सर पर पड़ी। वो बेअख्तियार लहराकर जमीन पर गिरने लगी। कासिम के चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट और पीछे खड़े 2 गार्ड्स जिनके हाथों में डंडे थे। ये 2 आखिरी चीजें थीं जो बेहोश होने से पहले खोला की आंखों ने देखी। जहन में कहीं दूर एक आखिरी सोच उभरी कि वो बुरी तरह फंस चुकी है, और उसके बाद खोला को कोई होश न रहा। बेपनाह खुद एतमादी और तजस्सुस के हाथों वो बाबा के दिए हुए 3 असबाग भूल गई थी। नंबर 1, कभी दुश्मन को कमज़ोर मत समझो। नंबर 2, चोट खाए दुश्मन से हदे दर्जा मोहतात रहो, क्योंकि वो जख्मी शेर की तरह होता है। नंबर 3, जंग में पहली फतह पर खुशगुमानी और हद से ज़्यादा खुद एतमादी से बचो। दुश्मन पर फतह पानी हो तो दुश्मन की जगह पर खुद को रखकर सोचो कि अगर तुम होते तो तुम खुद के खिलाफ क्या करते। हैदर को मास्टर का लेक्चर सुनते आधा घंटा हो चुका था। उसे इंसान नुमा पंचिंग बैग पर हिटिंग करते 15 मिनट हो चुके थे, लेकिन इन 15 मिनटों में हैदर पसीने में शराबूर हो चुका था। फाइट में ये नहीं देखा जाता कि आप किस कदर ताकतवर हैं, बल्कि ये देखा जाता है कि आपने कितनी कम ताकत में दुश्मन को ज़ेर कर लिया है। वही असली मार्शल आर्टिस्ट होता है जो कम से कम वार में ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचा सके। मास्टर का लेक्चर साथ साथ जारी था। मास्टर एक पोस्टर के पास रुके जिस पर इंसानी जिस्म का ढांचा और लेबल रगों को दिखाया गया था। यहाँ गर्दन का एक हिस्सा है जिसे लैरिंक्स कहा जाता है। यहाँ अगर एक दरमियानी शिद्दत का वार किया जाए तो उससे 3 नताइज मिलते हैं। नंबर 1, शिकार को सांस लेने में बहुत मुश्किल हो जाती है। नंबर 2, शिकार को बोलने में इंतहाई वक्त का सामना करना पड़ता है। नंबर 3, शिकार के लिए खाने पीने के अमल में निगलना मुश्किल हो जाता है। अगर वार की शिद्दत में इजाफा किया जाए तो शिकार हमेशा के लिए बोलने से महरूम हो जाए, क्योंकि इससे उसका वॉइस बॉक्स ब्रेक हो जाएगा। अगर बोलने के काबिल रहा भी तो ऐसा एक पेचीदा ऑपरेशन के बाद ही मुमकिन है। मास्टर लेबल डायग्राम से हैदर को समझा रहा था और हैदर भी बड़ी दिलचस्पी से ये पॉइंट्स जहन नशीन कर रहा था। अगर आप इंतहाई कमज़ोर हैं, जैसे तुम अभी बच्चे हो, या कोई कमज़ोर नातमा लड़की हो और वो ऐसी हालात में फंस जाएं जहां उनकी जान या इज्जत को खतरा पेश आ जाए, तो उसे क्या करना चाहिए? मास्टर ने हैदर से सवाल करते हुए कहा। लड़ना चाहिए, पूरी बहादुरी से। हैदर ने जोश से जवाब दिया। गलत। मास्टर ने इत्मीनान से जवाब दिया। उसे खुद को बचाना चाहिए, पूरी जहानत से। मास्टर ने दुरुस्त जवाब देते हुए कहा। असल मसला ये है कि जब ऐसे हालात आते हैं तो अक्सर घबराहट, खौफ और सरासमीगी के आलम में अकल का इस्तेमाल भूल जाते हैं। जज्बात पर कंट्रोल रखकर सिचुएशन को समझकर इसके मुताबिक अपने एक्शन का लाहा अमल बनाना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे हालात में इस कमज़ोर फरीक को चाहिए कि वो अपने से ताकतवर का सबसे कमज़ोर पॉइंट ढूंढे, और इस कमज़ोर पॉइंट पर ताकत से किया गया एक वार ही काफ़ी होगा। मास्टर ने समझाते हुए कहा। अब हम यहाँ फ़र्ज़ करते हैं कि एक बच्चा या एक लड़की अगर एक ताकतवर मर्द के चुंगल में फंस गए हैं तो वो जितनी बहादुरी से भी लड़ें, इससे जीत नहीं सकेंगे। अब तुम बताओ, इंसानी जिस्म में सबसे ज़्यादा नाजुक जगह कौन सी है? मास्टर ने हैदर से पूछते हुए कहा। आंखें। हैदर ने फौरन कहा। एग्जैक्टली। इस बच्चे या लड़की को चाहिए कि एक हाथ की 2 उंगलियों का वी बनाकर दोनों आंखों को निशाना बनाकर कदरे कुव्वत से वार कर दे, या अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो दोनों हाथों की एक एक उंगली से दोनों आंखों पर दोनों हाथों से मौका पाकर वार करे, और नतीजा ये निकलेगा एक कमज़ोर के सामने एक ताकतवर बेबस होकर ज़मीन चाटने लगेगा। मास्टर ने पहले एक हाथ की शहादत वाली और उसके साथ उंगली का वी बनाते हुए फिर दोनों हाथों की एक एक उंगली को हैदर की आंखों की तरफ लाते हुए समझाया। ये एक पॉइंट है। हो सकता है ऐसा करने का मौका ना मिले, इसलिए तुम्हें पूरे जिस्म में
موجود ایسے تمام پوائنٹس کا پتہ ہونا چاہیے جہاں ہلکی ضربی بہترین نتائج دے۔ ماسٹر نے حیدر کو اس پوسٹر کے سامنے کھڑا کرتے ہوئے کہا۔ اس مباحثے کے بعد عمر تو جیسے پوری یونیورسٹی کا ہیرو بن گیا تھا۔ عمر جب کسی راہداری سے گزرتا تو اسے اپنے پیچھے سرگوشیاں سنائی دیتی۔ ہاں، یہ لڑکا تھا، دیکھو وہ جا رہا ہے، اس کا نام عمر ہے۔ سنا ہے ڈی سی او صاحب نے وی سی کو کہا کہ وہ اس لڑکے کے ساتھ ایک فیملی ڈنر رکھنا چاہتا ہے۔ یہ تو بڑا خاموش سا لڑکا تھا، لیکن یہ تو چھپا رستم نکلا۔ اس طرح کے نہ جانے کتنے ریمارکس عمر کے کانوں میں پڑ چکے تھے، مگر شروع میں تو عمر کو خوشی تو ہوئی، مگر پھر الجھن سی ہونے لگی۔ اس نے ایمانداری سے اپنا تجزیہ کیا تو اس کو اعتراف کرنا پڑا کہ جو کچھ اس کے منہ سے نکلا خود بخود بے اختیار نکلتا چلا گیا۔ اس نے کون سا تیاری کی تھی؟ اس کے لیے شاید یہ اللہ کی طرف سے مدد تھی، صلہ تھا اس محنت کا جس پر وہ آج کل دل و جان سے محنت کر رہا تھا۔ اس نے اپنی نظر کی حفاظت کی ہر جاندار و بے جان سے۔ اس نے اپنے کانوں کو بند کیا ہر اس کلام سے جو اسے لگا اس کے رب کو پسند نہیں۔ غیبت، چغلی، گانے، فیس بک فری موڈ پر ڈال دی۔ وہ ہر ممکن کوشش کر رہا تھا بابا کی ہدایت پر عمل کرنے کی۔ اللہ اس کائنات کی سب سے غیرت والی ہستی ہے، بھلا کوئی اس ہستی کی خاطر کچھ کرے اور وہ اس کا بدلہ بڑھ چڑھ کر نہ دے، ایسا ممکن نہیں۔ عمر کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث یاد آنے لگی جس کا مفہوم کچھ یوں تھا: ایک وقت آئے گا جب پورے دین پر چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے ہاتھ پر انگارہ رکھنا۔ یہ دور وہی تو ہے، مگر جو اس دور میں نفس کا انگارہ ہاتھ پر رکھے تو اللہ تو وہی ہے جس نے پہلوں کو نوازا، اب عمر کو نواز رہا تھا۔ بس یہی ایک صلہ نہیں تھا۔ زندگی میں پہلی بار عمر نے ایمان کی حلاوت کا مزہ چکھا۔ وہ نماز پڑھ رہا تھا، مگر اف کیا مزہ تھا۔ نماز میں اس نے سجدے میں سر رکھا 3 بار سبحان ربی الاعلی، مگر اسے مزہ آیا۔ اس نے 7 بار پڑھا، مگر اف یہ کیسا سکون تھا جس کا ذائقہ آج عمر چکھ رہا تھا۔ وہ پڑھتا جا رہا تھا، جتنا پڑھتا جا رہا تھا اتنا مزہ آ رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے چاروں طرف نور ہے، اس نور میں اللہ کا عرش سامنے ہے۔ اس کے جسم میں سرور بھری کپکپاہٹ کی لہر دوڑ گئی۔ اسے لگا جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ کیسا سکون تھا۔ عمر کی آنکھوں میں محبت بھری نمی اتر آئی، لیکن اس کے لب تھوڑا سا مسکرائے۔ 2 رکعت نماز پڑھ کر وہ فارغ ہوا تو وہ وہیں بیٹھا بیٹھا کھو گیا اس کیفیت میں جو نماز میں تھی۔ اس نے زندگی بھر ایسی نماز نہیں پڑھی تھی۔ وہ حیران تھا اور خوش بھی۔ پہلی بار حلاوت محسوس ہوئی۔ اسے محسوس ہوا وہ اللہ کے قریب ہو گیا ہے۔ اللہ کے قریب جو ہوا، اللہ نے مخلوق کو حکم دیا، یہ میری قربت چاہتا ہے، تم اس کی قربت چاہو۔ مباحثہ تو بہانہ تھا۔ وہی عمر تھا جسے کوئی جانتا نہ تھا۔ وہی عمر ہے جس کے ساتھ اب ڈی سی او تک بیٹھنا چاہتا ہے۔ یہ سارے کھیل تو اللہ کے تھے، اپنے بندے کی بندوں کے دل میں عزت جو ڈالنا تھی، مگر سبب عائزہ بنی، سبب کلیم بنا، سبب یونیورسٹی کی انتظامیہ بنی، سبب ڈی سی او بنا، سبب مباحثہ بنا۔ ان سب کو عمر نہیں جانتا تھا، مگر پلان اللہ کا تھا۔ اور بے شک جب وہ چاہتا ہے ایسی جگہ سے راستے نکالتا ہے جس کا کوئی وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا۔ عمر نے وقت دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس کو پورے 32 منٹ لگے تھے 2 رکعت پڑھنے میں، مگر عمر کو وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ وہ سمجھ گیا تھا حلاوت کا ذکر کرتے وقت
بابا پر رکت کیوں طاری ہوئی تھی، کیونکہ حلاوت ایمان کو لفظوں میں نہیں بتایا جا سکتا، سمجھایا نہیں جا سکتا، اسے کما کر محسوس کیا جا سکتا ہے، اور عمر کو اب محسوس ہو رہا تھا، مگر نہیں، ابھی صلہ باقی تھا۔ آج کے دور میں اتنی محنت، جہاں نظر کی حفاظت ممکن نہیں، جہاں کان کی سماعت محفوظ نہیں، عمر نے 1 ماہ یہ مشقت کی، یہ کر دکھایا تھا، صلہ ابھی باقی تھا۔ ایک بہت بڑا مجمع لگا تھا، مجمع کے درمیان میں ایک اونچا سا سٹیج تھا، جس تک پہنچنے کے لیے کوئی سیڑھیاں نہیں تھیں۔ سب کی نظریں اور ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے تھے، ہر کوئی ہاتھ اوپر کیے سٹیج تک پہنچنے کی کوشش میں تھا۔ عمر بھی اس مجمع میں کھڑا تھا، سب کی نظریں اس سٹیج پر کھڑی نورانی شخصیت پر تھیں۔ عمر بھی سر اٹھائے سٹیج کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس ہستی کا ہاتھ عمر کو ایک پل کے لیے اپنی طرف تھوڑا سا بڑھتا نظر آیا، اور دوسرے ہی لمحے پلک جھپکنے سے بھی کم لمحے میں عمر نے خود کو سٹیج پر پایا۔ عمر نے نیچے دیکھا تو تا حد نظر اسے لوگ ہی لوگ نظر آئے، جو اس کوشش میں تھے کہ انہیں بھی سٹیج پر آنے کا موقع مل جائے۔ عمر نے سامنے کھڑی نورانی شخصیت کو دیکھا، انہوں نے پیچھے جانے کا اشارہ کیا۔ عمر پیچھے چلا تو دیکھا سٹیج پر ایک راستہ تھا جو نہ جانے کہاں جا رہا تھا۔ اس راستے کے سرے پر ایک اور نورانی چہرے والا شخص کھڑا تھا۔ اس شخص نے عمر کو اس راستے پر چلنے کا اشارہ کیا تو عمر اس راستے پر ہو لیا۔ اچانک عمر کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو اپنے بستر پر پایا۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ سکتے میں آ گیا اور خواب کے بارے میں سوچنے لگا، پھر ہڑبڑا کر اٹھا۔ تہجد کا وقت تھا۔ اس نے جلدی سے وضو کیا اور بجائے نماز پڑھتا سیدھا سجدے میں جا گرا۔ وہ بلک بلک کر تڑپ کر رونے لگا، آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تھی، اور راستے کے سرے پر کھڑا شخص حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یا اللہ، میں تو اتنا گناہ گار تھا، تو نے مجھے یہ سعادت بخشی، کہاں وہ اور میں عام سا بندہ؟ کہاں اتنی بڑی سعادت؟ جتنا وہ یہ سوچتا اتنا اس کا رونا بڑھتا جا رہا تھا۔ روتے روتے اس کی ہچکی بند گئی، شدت جذبات سے اس کی زبان خاموش ہو گئی، اس کے پاس الفاظ ختم ہو چکے تھے، مگر اس کے آنسو اور اس کے جسم کا روں تڑپ رہا تھا۔ اسے لگا سجدے میں کافی نہیں، وہ اوندھا لیٹ گیا اور دونوں ہاتھ جوڑ کر سر سے آگے بڑھا کر اپنا منہ زمین پر رکھ دیا۔ بے اختیار اس کے زبان سے واسطے نکلنے لگے، یا اللہ، تجھے تیری عظیم رحمت کا واسطہ، یا اللہ تجھے تیری کبریائی کا واسطہ، یا اللہ تجھے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، یا اللہ مجھے نہیں پتا میں کس چیز کا واسطہ دوں، مگر اتنا کہوں گا، اے پروردگار، اے ارحم الراحمین، جو دولت مجھے دی ہے وہ کبھی مت چھیننا مجھ سے۔ یا اللہ، بے شک ساری زندگی میری کوئی دعا قبول نہ کرنا، آج بس ایک دعا قبول کر لے، قیامت کے دن مجھے اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے شرمندہ مت ہونے دینا، مجھے اب خود سے دور مت کرنا۔ یا اللہ، جانے انجانے میں مجھ سے کوئی گناہ ہو جائے تو معاف کر دینا، بس مجھے خود سے دور مت کرنا۔ شدت جذبات سے عمر کا گلا رند گیا اور الفاظ نکلنا بند ہو گئے، مگر اس کا روں تڑپ کر یہی فریاد کرتا رہا، اور وہ ہاتھ باندھے اوندے منہ زمین پر لیٹا رہا۔ اس نے تو بس دنیاوی آنکھ بند کی تھی، دنیاوی کان بند کیے تھے، دنیاوی زبان کو تالا لگا دیا تھا، مگر اللہ نے اس کی روح کو یہ سب کچھ عطا کر دیا تھا۔ جو کام جتنا مشکل ہو اس کا صلہ بھی عظیم ہوا کرتا ہے۔ اس نے پرفتن دور میں نفس کو وہ لگام ڈالی تھی
जो दूसरे के नज़दीक नामुमकिन थी, मगर अब वो हलावत ईमान चख रहा था। उस सब्र का इंतहाई लजीज और शीरीं फल चख रहा था। और ईमान वालियों से कह दो कि अपनी निगाह नीचे ही रखें और अपनी असमत की हिफाजत करें और अपनी जीनत को ज़ाहिर ना करें। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिन मर्दों से कहो कि अपनी नज़रें बचा कर रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। ये उनके लिए ज़्यादा पाकीज़ा तरीका है। जो कुछ वो करते हैं अल्लाह उससे बाखबर रहता है। ये कैसे हो सकता है कोई कायनात की सबसे सखी और सबसे गैरत वाली हस्ती रब्बुल आलमीन के लिए अपने नफ्स की कुर्बानी दे और वो इसका बदला ना दे। वो तो बढ़ा चढ़ा कर देने वाली हस्ती है। कोई गर ज़रा सी कुर्बानी दे, कोई गर ज़रा सी कुर्बानी दे तो सही, वो ख़जाने लुटा देगा। ऐसे ख़जाने जिसकी लज्जत दुनिया के ख़जानों से अलग और मुनफरिद है। दोस्तों, आज की एपिसोड आपको उम्मीद है पसंद आई होगी और बहुत सीखने को मिला होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें और कम से कम आज की वीडियो को हर बंदा सुनने वाला, पढ़ने वाला ज़रूर लाइक करे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।